हेलो स्टूडेंट। आज मैं डिस्कस करना चाहता हूँ इरडोव का 3.231। ये प्रॉब्लम मैग्नेटिज्म चैप्टर का है और एम्पियर्स लॉ और बायोट-सावर्त लॉ पर ये बेस्ड है। ये कहता है ए डायरेक्ट करंट आई फ्लोज अलोंग अ लेंथी स्ट्रेट वायर फ्रॉम द पॉइंट ओ। द करंट spreads radially all over an infinite conducting plane perpendicular to the wire. Find the magnetic induction at all points of space. तो इसमें है क्या बेटा, ये करंट आई यहाँ पे आया है और इसके बाद ये करंट एक प्लेन में आकर इस तरह से हर तरफ फैल गया है। टोटल करंट आई है इस प्लेन में। तो हमें किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू बताना है। अब देखिए, इस प्रॉब्लम को करने के दो तरीके हो सकते हैं, या तो हम बायोट-सावर्त लॉ से करें या एम्पियर्स लॉ से करें। ठीक है, बायोट-सावर्त लॉ से जब हम इसको करते हैं तो मैथमेटिकली थोड़ा सा ये लेंथी हो जाता है, ऑल्दो सॉल्व करने पे आंसर आ जाता है। और अगर हम एम्पियर्स लॉ से चलते हैं तो हमें ये थोड़ा सोचना पड़ता है कि हम फील्ड का डायरेक्शन क्या एज्यूम करें। तो हम ऐसा करते हैं कि पहले फील्ड के डायरेक्शन पर अपने आप को कन्विंस करते हैं, जहां पे हम बायोट-सावर्त लॉ का थोड़ा हेल्प ले लेंगे। लेकिन एंड में जब हम इक्वेशन फॉर्म करेंगे तो वहां पर हम एम्पियर्स लॉ को अप्लाई करेंगे। तो देखिए, ऐसा है कि ये वायर है, ऐसे आ रहा है, इसमें आई करंट है, ये इंफिनिटी से आ रहा है। मान लेते हैं ये वायर जेड एक्सिस के अलोंग है और इसके बाद क्या हुआ, ये एक्स वाई प्लेन है और ये आई करंट चारों तरफ स्प्रेड आउट हो गया। अगर मैं एक्स वाई प्लेन को देखूं तो इसमें हुआ ये है कि करंट चारों तरफ फैल गया है। करंट जो है चारों तरफ फैल गया। करंट चारों तरफ से फैल गया है। तो टोटल करंट तो आई है, लेकिन ये करंट हर तरफ फैल गया है। अब ये करंट बच्चों को सबसे ज्यादा परेशान करता है कि भाई इसकी फील्ड का डायरेक्शन किसी पॉइंट पर हम कैसे निकालें। ठीक है, क्योंकि जो स्ट्रेट वायर है जो जेड एक्सिस के अलोंग है, इसकी फील्ड तो बड़ी आसानी से आप बता लेते हैं। लेकिन ये जो करंट फैल गया है पूरे प्लेन में, कैसे हम इसकी फील्ड का डायरेक्शन पता करें। तो पहले हम इसी बात पे फोकस करेंगे कि डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑफ अबव करंट डिस्ट्रीब्यूशन, ये क्या होगा। पहले इसी पे थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। ठीक है जी। तो अब ऐसा करते हैं
इनफाइनाइट फाइनाइट वायर के लिए जो फील्ड का फॉर्मूला है वो रिकॉल करें अगर, तो आपको मालूम है कि अगर ये एंगल है अल्फा और ये एंगल है बीटा, तो फील्ड होती है म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, और फील्ड का जो डायरेक्शन है यहाँ पर वो इनवर्स है। अब देखें, ये बात आप समझें कि जिस पॉइंट पे हम फील्ड ले रहे हैं, एक वायर के अलोंग, करंट के अलोंग एक वेक्टर ले लें, वेक्टर डीएल, और इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर लिख लें इसके रेस्पेक्ट में, तो डीएल क्रॉस आर के अलोंग ही फील्ड का डायरेक्शन होता है। ठीक है ना? फील्ड इज डायरेक्टेड अलोंग डीएल क्रॉस आर। ये तो क्लियर है। ठीक है जी। तो वेक्टर डीएल करंट के अलोंग एक वेक्टर है, और वेक्टर आर वेक्टर पॉइंट पी का वेक्टर डीएल के रेस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर है। ये तो क्लियर है, ये फील्ड का डायरेक्शन आपको दे देगा। ठीक है। और अभी हम फील्ड के डायरेक्शन पे ही फोकस करना चाह रहे हैं। ठीक है। और वेक्टर डीएल पूरे वायर पे हम कहीं भी ले सकते हैं, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो हमें देगा फील्ड का डायरेक्शन ही। ठीक है जी। अब एक काम ये करते हैं कि मान लेते हैं ये एक्स एक्सिस है, और ऑरिजिन से थीटा के एंगल पर एक सेमी इनफाइनाइट वायर है जिसमें आई करंट है। ये वायर एक्स वाई प्लेन में है, ये आपका वाई एक्सिस है। और एक एक्स वाई प्लेन में और वायर ले लेते हैं, ये भी एक्स के साथ थीटा एंगल पर ही है जैसा कि फिगर में दिखाया गया। और इसमें भी हमने मान लिया है कि भाई आई करंट ही है, तो ये पॉइंट हो गया ओरिजिन। ठीक। अब एक पॉइंट है आपका, मान लेते हैं ये एक पॉइंट है जिसकी दूरी ओरिजिन से एक्स है, तो इसकी कोऑर्डिनेट क्या हो गई, x, 0, 0, और ये एक पॉइंट P है जिसकी कोऑर्डिनेट है x, 0, Z। और इस पॉइंट P पर हम फील्ड का डायरेक्शन पता करना चाहते हैं इन दोनों वायर्स की वजह से। हमें कितनी फील्ड है अभी ये नहीं जानना, हम क्या जानना चाहते हैं, सिर्फ फील्ड का डायरेक्शन। अब ये तो बात क्लियर है कि ये पॉइंट पी जो है दोनों वायर्स के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिकली रखा है। ठीक। तो मान लो ये है वायर वन और ये है वायर टू। ये तो क्लियर बात है कि वायर वन एंड वायर टू will produce same magnitude of
मैग्नेटिक फील्ड एट पी। इतना तो क्लियर है। तो रह जाती है बात डायरेक्शन की। अब डायरेक्शन के लिए देखिए, अगर आप एक यूनिट वेक्टर लेते हैं दोनों ही वायर के अलोंग, एक यूनिट वेक्टर मैंने ऐसे ले लिया, ये वायर के अलोंग है, और एक यूनिट वेक्टर मैंने ऐसे ले लिया। ठीक, इसको मैं कह रहा हूँ L1 कैप और इसको कह रहा हूँ L2 कैप। अब ये तो आप आसानी से जान जाएंगे कि भैया L1 कैप कुछ नहीं है, इट इज cos थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। और L2 कैप क्या है? cos थीटा आई कैप माइनस साइन थीटा जे कैप। अब मान लो पॉइंट ओ दोनों ही वायर पे लाई करता है, तो अगर हम पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर लिख लें पॉइंट ओ के रेस्पेक्ट में, तो वेक्टर आर तो हो जाएगा एक्स आई कैप प्लस जेड के कैप। अब आपको तो कोई ये बात समझनी है कि फील्ड ऑफ वायर वन इज डायरेक्टेड अलोंग L1 कैप क्रॉस वेक्टर आर एंड field of wire 2 is directed along L2 कैप क्रॉस वेक्टर R। अब अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट ले लें तो भैया L1 कैप क्रॉस वेक्टर R, इसको आप अगर कैलकुलेट करें then it will be Z sin theta I cap minus Z cos theta J cap प्लस X sin theta K कैप। और प्लस नहीं आएगा यहाँ पे माइनस आएगा, क्योंकि अब देखें साइन थीटा एक्स जे कैप प्लस आई कैप इज माइनस के कैप। अब इसी तरह से यदि आप L2 कैप क्रॉस वेक्टर आर करें तो आई कैप क्रॉस आई कैप cos थीटा आई कैप क्रॉस एक्स आई कैप नल वेक्टर हो गया। फिर cos थीटा आई कैप क्रॉस जेड के कैप, तो जेड cos थीटा माइनस जे कैप। ठीक है, फिर माइनस साइन थीटा जे कैप क्रॉस एक्स आई कैप, तो माइनस जे कैप क्रॉस आई कैप क्या हो गया? के कैप हो गया। और माइनस साइन थीटा जे कैप क्रॉस जेड के कैप, तो माइनस जे कैप प्लस के कैप इज माइनस आई कैप। तो ये देखो हो जाएगा बच्चों माइनस जेड साइन थीटा आई कैप माइनस
जेड कॉस थीटा जे कैप प्लस एक्स साइन थीटा के कैप। तो अब ये देखो समझने वाली बात है कि अगर इस वेक्टर L1 कैप क्रॉस आर वेक्टर L2 कैप क्रॉस आर, मान लीजिए इसका कुछ मैग्नीट्यूड है, ठीक है ना, मान लेते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ L1 कैप क्रॉस आर जो कि L2 कैप क्रॉस आर के मैग्नीट्यूड के बराबर है। इसको हम कुछ भी मान लेते हैं, मान लेते हैं ये K है। तो एक सीधी सी बात है, पहले वायर की फील्ड आपकी हो जाएगी इस फॉर्म में B/K जेड टेन थीटा आई कैप माइनस जेड कॉस थीटा जे कैप माइनस एक्स साइन थीटा के कैप। और वेक्टर B2 जो हो जाएगा वो हो जाएगा B/K माइनस जेड साइन थीटा आई कैप माइनस जेड कॉस थीटा जे कैप प्लस एक्स साइन थीटा के कैप। तो अब जो नेट फील्ड है, जब आप B1 प्लस B2 करोगे तो आप एक बात देख सकते हो कि एक्स कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे, जेड कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे, केवल वाई कंपोनेंट बचेगा। तो बस मेन बात यह है यहाँ पर कि पॉइंट P पर जो नेट फील्ड है इन दोनों वायर की वजह से, वो निगेटिव वाई एक्सिस के अलोंग या वाई एक्सिस के अलोंग है। बात को समझ गए ना, ये है मेन बात। अब देखें, थीटा अगर cos थीटा पॉजिटिव है तो फील्ड निगेटिव वाई के अलोंग है, ठीक है ना। और cos थीटा यदि निगेटिव हो जाए, मतलब थीटा आपका ऑब्ट्यूज एंगल हो जाए, तो फील्ड पॉजिटिव वाई के अलोंग हो जाएगी, पर फील्ड रहेगी वाई एक्सिस के अलोंग। ये है बात। अब आ जाते हैं उस प्लेन पे जिसमें करंट डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो भाई देखो ऐसा है कि ये हमारा एक्स वाई प्लेन है, ठीक है। और आई करंट इसमें चारों तरफ फैल गया है। आई करंट इसमें चारों तरफ फैल गया है। देखिए कैसे फैला है, ऐसे। आई करंट इसमें चारों तरफ फैल गया है। ठीक है। अब देखिए बात यह है कि आई करंट इस तरह से फैल तो गया है, और मान लीजिए कि आप ऐसे किसी पॉइंट पर जिसकी कोऑर्डिनेट है
एक्स कॉमा जीरो कॉमा जेड, वहां पर इसकी वजह से फील्ड का डायरेक्शन निकालना चाहते हैं, देन व्हाट यू कैन डू इज कि आप इक्वल एंगल थीटा पर दो वायर्स ले लें। इक्वल एंगल थीटा पे दो वायर्स आप ले लें, तो ऐसे वायर्स तो आपको बहुत मिल जाएंगे, मतलब हर वायर के करस्पॉन्डिंग एक वायर दूसरा मिल जाएगा। तो आप पेयर्स में दो दो वायर्स ऐसे मान लें, ठीक है। अब जैसे कि मान लीजिए आपने वायर वन लिया और ये वायर टू लिया, तो ये तो अब आप जान ही रहे हो कि इनकी फील्ड किधर है, इनकी फील्ड बी इज अलोंग वाई एक्स। आप पेयर पे थीटा एंगल, थीटा को आप वेरी कराते जाओ जीरो से लेके पाई तक, तो पेयर में वायर लेते जाओ, हर पेयर की फील्ड किधर है, वाई के अलोंग है। तो एक बात जो कि आप कह सकते हो कि ऐसा कोई पॉइंट यदि है एक्स कॉमा जीरो कॉमा जेड, तो वहां पे जो फील्ड है वो वाई एक्सिस के अलोंग है। अब इसका इंटरप्रिटेशन क्या है वो देखिए। मान लीजिए कि ये एक सिलेंडर है जो कि जेड एक्सिस के अलोंग है, किसके अलोंग है बेटा, जेड एक्सिस के अलोंग। ठीक है, तो ये है जेड एक्सिस के अलोंग। ये जेड एक्सिस के अलोंग है। और ये मान लीजिए जेड एक्सिस है और आई करंट इसमें ऐसे आ रहा है। फिर इस सिलेंडर का जो एक्सिस का जो मिड पॉइंट है इसको ऑरिजिन मान ले, और मान लेते हैं कि ये डायरेक्शन है एक्स एक्सिस, और इसके परपेंडिकुलर ये कोई डायरेक्शन है जो कि वाई एक्सिस है, और ये आपका एक्स वाई प्लेन है। तो ये जो आई करंट आया है, इसका आने के बाद क्या हुआ, ये चारों तरफ एक्स वाई प्लेन में फैल गया। अब जैसे ये कोई पॉइंट है एक्स कॉमा जीरो और ये कोई पॉइंट है एक्स कॉमा जीरो कॉमा जेड, ठीक है जी। तो अब आप ये तो जानते ही हो कि यहाँ पे फील्ड कैसी है, यहाँ पे फील्ड जो है अलोंग वाई एक्सिस है। अब अलोंग वाई एक्सिस का मतलब क्या हो गया कि इस सिलेंडर का जो सर्किल है ये, जो कि एक्स वाई प्लेन के पैरेलल है, तो इस सर्किल पे जो फील्ड है, बात को समझिए, एक ऐसा सर्किल बना रहे हैं जिसका एक्सिस है जेड एक्सिस, यानी कि करंट कैरिंग वायर, कोई अगर एक्सिस मानकर एक सर्किल बनाया जाए जिसका प्लेन एक्स वाई प्लेन के पैरेलल है, तो उस सर्किल पे जो फील्ड है इस डिस्ट्रीब्यूटेड करंट की वजह से वो वाई एक्सिस के अलोंग है, यानी कि वो टेंजेंशियल फील्ड है। कैसी फील्ड है, इसकी फील्ड भी जो है वो टेंजेंशियल फील्ड ही है। ये बात अब क्लियर हो गई। तो ये जो करंट एक्स वाई प्लेन में फैल गया है, इसकी फील्ड भी किधर है, टेंजेंशियल फील्ड ही है। अच्छा, जो स्ट्रेट वायर है जो कि सेमी इनफाइनाइट वायर है, इसकी फील्ड तो क्लियर ही है कि टेंजेंशियल होनी है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ये जो आई करंट है स्ट्रेट वायर में, और ये जो आई करंट जो कि चारों तरफ फैल गया है, इन दोनों की फील्ड सुपरपोज होने के बाद भी टेंजेंशियल फील्ड ही रहेगी। तो वन थिंग इज नाउ क्लियर कि नेट फील्ड इज टेंजेंशियल एवरीवेयर। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जहां भी फील्ड है वहां टेंजेंशियल है। अब आ जाते हैं अपने प्रॉब्लम पे। अब तो कर सॉल्व करना काफी इजी हो गया। ये करंट करिंग वायर ऐसे आया,
ठीक है, ये करंट कैरिंग वायर ऐसे आ गया और इसमें आई करंट है। इसके बाद ये चारों तरफ एक्स वाई प्लेन में फैल गया। इसमें फैला है ये आई एक्सप्रेस रेडियली आउटवर्ड इन द एक्स वाई प्लेन। ठीक है, और ये वायर तो खैर जेड के अलाउंग है। अब मान लेते हैं ये है आपका एक्स और ये है वाई। तो हम पूरे स्पेस को दो तरह के पॉइंट पे डिवाइड कर सकते हैं, एक जिन पे जेड पॉजिटिव है और दूसरा जिनका जेड निगेटिव है। अब बात को समझिए, अगर इस वायर को एक्सिस मानकर एक हम सिलेंडर बना लें ऐसा, इसमें आधा सिलेंडर जेड ग्रेटर देन जीरो पे है और नीचे वाला जो हाफ है वो जेड लेस देन जीरो पे है। तब आपको ये बात समझनी होगी कि जैसे ये कोई सर्किल है जिसका एक्सिस जेड एक्सिस है, तो इसके हर पॉइंट पर फील्ड कैसा है बेटा? इसके हर पॉइंट पे फील्ड कैसा है? इसके हर पॉइंट पे फील्ड जो है वो टेंजेंशियल है। ऐसे ही यहाँ पर भी अगर कोई फील्ड है, यहाँ पर भी अगर कोई फील्ड है तो कैसी है? टेंजेंशियल फील्ड ही है। ठीक, अब यदि जेड ग्रेटर देन जीरो पे आप एम्पियर्स लॉ लगाएं तो इंटीग्रल बी डॉट डीएल जो होगा, मान लो इसका रेडियस आर है, इट विल बी बी इंटू टू पाई आर। एंड उसको अब आप ये कह सकते हो आसानी से, इट इज म्यू नॉट इंटू आई। तो जेड ग्रेटर देन जीरो पे फील्ड क्या हो गई? म्यू नॉट आई बाई टू पाई आर, और फील्ड है टेंजेंशियल। वही जेड लेस देन जीरो पे बात करोगे आप तो इंटीग्रल बी डॉट डीएल जो होगा वो बी इंटू टू पाई आर तो हो जाएगा। लेकिन अब इसके थ्रू कोई करंट तो पास कर नहीं रहा है, तो इसको आप जीरो पुट करोगे और इससे आपको मिल जाएगा कि जेड लेस देन जीरो पे जो फील्ड है वो कितनी है? जीरो है। तो यहाँ पे बायोट सावर्ट लॉ से इसको सॉल्व करना मैथमेटिकली थोड़ा लेंथी है, ऑल्दो किया हुआ है, बट इट इज लेंथी। और एम्पियर बायोट सावर्ट लॉ की हेल्प से आप फील्ड के डायरेक्शन तक पहुंच जाएं और फिर एम्पियर लॉ से फील्ड की कैलकुलेशन कर ले तो इसका सोल्यूशन सबसे आसानी से हो जाता है। ये है इस प्रॉब्लम की सोल्यूशन, एंड आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू।